तरस रहे हैं कि हम जामिया यहाँ के श्रीनगर के जामिया मस्जिद, लेकिन हुक्म ने वो सारा बंद करवाया है। ये हुकूमत की मेहरबानी है, ये सेंटर की मेहरबानी है। परसों मैंने सुना है किसी ने बोला है कि टीवी में अनाउंस हो गया है कि मस्जिद जामिया मस्जिद के अंदर अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर हाया जावेद के साथ। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि आज यहाँ की मौजूदा इंतज़ामिया जो है उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब के बाद जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाज के लिए खुला छोड़ दिया है। हम आपको बताते चले कि लगभग 105 जुमा के बाद परसों यहाँ पे नमाज जुमा जो है वो बाजमात अदा की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी है कि बराबर जो फॉलो करना है, SOPs को फॉलो करना है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर यहाँ पे फ़िलहाल जामिया मस्जिद को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त, यहाँ पे बाजमात पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो यहाँ के लोग काफ़ी खफा है। पिछले जब से यहाँ पे जामिया मस्जिद को बंद कर दिया गया, यहाँ पे लोग काफ़ी नाला है कि नमाज, अगरचे कई तमाम मस्जिदों में ये बात आया थी कि वहाँ पे भी कोविड-19 SOPs को फॉलो किया जाता था, लेकिन जामिया मस्जिद को ऐसे में क्यों बंद करने के अहकाम सादिर किए गए। अब जबकि इसे खोल दिया गया है, हम यहाँ के आम लोगों के तासुरात सुनना चाहेंगे कि क्या वाकई लोग खुशी का इजहार करेंगे कि अब के बाद जो आने वाला जुम्मा है उस दिन यहाँ पे नमाज जुम्मा बाजमात अदा की जाएगी। नाज़रीन, नमाज असर के बाद यहाँ इस वक्त लोग बाहर निकल रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब की बार जो है नमाज जुमा जो है वो अब बाजमात अदा की जाएगी। यहाँ की इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है, ये हमारे पास इतला है। हमें जिस एतबार से हम यहाँ पे आए, हमारे पास इतला है कि अब की बार जो आपकी नमाज जुमा है वो बाजमात अदा करनी होगी अब आपको यहाँ पे। है सब गवर्नमेंटन इजाज़त दितमुत कि युस तुम जुमा वार कारी यम दो ई वन तुम बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त, तुम कसा खुशी यीतिस कालस जामिया मस्जिद बंद तुम मामूल ये बसान, तुम हसब मामूल नेरा हर जुमा नमाज पढ़ने या आम नमाज पढ़ने, तुम कोता मुश्किल ये जामिया मस्जिद में अजान ही सही सही मोल मर्द हो तो ज़्यादा मुश्किल। इंशाल्लाह पूरा यकीन कि मीर वाइज सबस तमा इजाज़त दिन वन जामिया मस्जिद मज या तम वनकस गरसी मज नजर बंद तो युस ये कमी तुझा बसान कि सो कमी गल इंशाल्लाह अम सत असर उस सोरे असर दुकानदारन कोता मुश्किलात सही सही। तो नाज़रीन, हम मज़ीद बात करेंगे और लोगों से। इनका कहना है कि यहाँ के दुकानदारों को भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि जब यहाँ पे दुकानें बंद थी तो बंद नहीं थी बल्कि यहाँ पे लोगों की आमद नहीं थी जुमा के रोज़ या बाकी नमाज़ों में, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। आज अगरचे अब इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है कि अब की बार जो जुमा है वो अब बाजमात यहाँ अदा की जाएगी। हम इनसे बात करेंगे। तो वन तो ऐसे तुम ये रोजान बटमाल, तुम अक्सर बेशतर इवान योर जामिया मस्जिद जनाब लुक यम सात और बड़ तमह सान वातान जामिया मस्जिद पतस वन पढ़ो नमाज जनाब अखत कह जुमा गई ये नमाज पढ़ कहें आज तुम इंतज़ामिया नुत इजाज़त कि ये वन हसा यी नमाज जुमा बाजमात अदा कर, तु क्या समझा? बड़ा खुशी गई ये बूझित कि इंतज़ामिया से कर कत कि दिल मलूल गोमुत कि वारिया काल गो नमाज ये जुमा पढ़ना अदा करना यह सन जामिया मस्जिद कश्मीर सन शान, मगर आज बूझ इंतज़ामिया तरफ कि नसा वन सा गि बाजमात पे जुमा नमाज अदा करना। बड़ मसलत खुशी करान इजहार करान बड़ इहद मशकूर ममनून। अम ब्रो क्या बसान बसान अंदर किन ब्रो बसान कि सोरी सोन यह मतलब ये मतलब यह सह मकलो सोरी मतलब ख़त्म बसान सोरी गोमुत, दिल मलूल मतलब ये परेशान मगर ये बुझत गए मतलब शाद गए कि इंशाअल्लाह रहमान गि नमाज अदा जुमा नमाज।
शुक्रिया। नाज़रीन, सभी लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं, मसरत का इजहार कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे अब की बार नमाज जुमा को बाजमात अदा करने की इजाज़त दी जाएगी तो बहुत बड़ी खुशी है यहाँ के लोगों की। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि आया जो अब तक यहाँ जामे मस्जिद बंद थी उसके क्या असरात थे इन दुकानदारों पे और यहाँ की बिज़नेस पे कितना बुरा असर पड़ा था इस बात का। तो उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ के लोकल्स जो है जो यहाँ मामूल के मुताबिक नमाज अदा करते हैं उनसे दो अशख़ास से हमने अब बात की। हम मज़ीद चाहेंगे किसी और से भी बात करेंगे ताकि आप लोगों को भी वाज़ह हो जाए कि अब की बार जो नमाज जुमा यहाँ पे अदा करने की इजाज़त दी जाएगी तो लोग किस हद तक मसरत का इजहार करेंगे। जम्मू कश्मीर आवाज़ मीर वैज युस वन तह हक तो तमिस पत पकान सन जुड़ शुड़ जन महनी यम जुरियत इन अत खानदानस नौकर तिकाज अम्स दीन अलम हजरत अमीर कबीरन दिजम सह पकनान। तुम मानान कि अगर ये जुमा नमाज तह नामुकम्मल बसान यीस काल मीर वाइज मेंबरस पे बिहित तो बसान पन्ने जाय के यम ज चीज ये अत यह अकै तेल अगर जामे मस्जिद अकै ये मीर वाइज आतन कह बोड़ बार आलिम हालांकि बड़ बड़ बुजुर्ग मौलवी रहमतुल्लाह साहब तह अगर सह मगर तम पे कुजा मीर वाइज छोड़ो छोड़ो तमिस रोही होत अत मीर वाइज बगर अडलेज तो लिहाजा कर मुतालबा करान सरकारस वन मेहरबानी कर मीर वाइज त्रोन सह पढ़ जुमा नमाज पत अगर बे बंद थोन पे अथी हर्ज क्या मगर अद गंटस त्रोन यल सालिम हिंदुस्तान रूजो अमिस रात अद गंटस योर तुम तूफान तुलान पे थोन ये तुल तोहन बे मगर अम सात त्रोन अस दीतो अम सुन जियारत कर 7 बजन अम हा पूर बस तुहद मशकूर अगर यम यह करें बस बहुत शुक्रिया। जामे मस्जिद को बिल्कुल इजाज़त दी गई है नमाज की, तो क्या समझते हैं आपको कितनी खुशी है आप? हमें बहुत खुशी है, इसके लिए दिल से बहुत खुशी है हमें इसके लिए। मगर इससे पहले कि हम जामिया मस्जिद ये खुलाया गया कब से मतलब आज से ही खुल गया, लेकिन हमें पहले मीर वाइज को ये रहा करना होगा, तब तक हमें पूरा दिल दुख रहता है कि जब तक मीर वाइज को खुला नहीं छोड़ेगा। ये हाउस अरेस्ट रखा है उन्होंने, इसको जेल खाना बनाया, वहाँ भी बैंकर पीछे भी बैंकर, वो क्या है ये कोड बुलवाल बनवाया उसको फिलफोर रहा करो। हमारा उनके साथ दिल है पूरा कश्मीर में, जब तक उसको रहा नहीं करे तब तक जामिया मस्जिद मत खोलो, तब तक इसको बराबर इसको यही इस जुमा में जामिया मस्जिद आना चाहिए, तब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये बताइए कि जब तक यहाँ पे जामिया मस्जिद बंद थी तो कितनी मुश्किलात थे यहाँ दुकानदारों को? बहुत सारे मुश्किलात दुकानदारों के, यहाँ तो बागों में पढ़ते हैं, पार्कों में पढ़ते हैं, लेकिन हम दिल से हमें यहाँ दिल लगते हैं जामिया मस्जिद में। ये बर आज़म का एशिया सबसे जामिया मस्जिद के सबसे बर आज़म के एशिया सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है ये श्रीनगर की। तो फाइनली आपका एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रहेगा, मुतालबा क्या रहेगा? मुतालबा यही है जब तक मीरवाइज उसको नहीं रिहा करेगा तब तक ये नामुमकिन है, ये खोलने से कुछ नहीं निकलेगा। जब तक मीरवाइज को रिहा नहीं करेगा तब तक हम लोग इत्मीनान से नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया कि अब की बार जो है जुम्मतुल मुबारक वो बाजमात अदा की जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ प्रेसिडेंट है इस जामिया मार्केट के जावेद अहमद ज़रगर साहब, इनसे भी पूछेंगे कि आया अब तक 100 से ज़्यादा जुम्मा गुज़रे हैं जब यहाँ पे नमाज जुमा अदा नहीं की गई, ऐसे में क्या मुश्किलात थे यहाँ के दुकानदारों को, और अगर अब यहाँ पे नमाजियों को इजाज़त दी जाएगी तो क्या इन दुकानदारों को कोई सहूलियत अब होगी, इन्हें मौका आएगा अब जो ये तमन्ना करते हैं। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है। क्या आप ये बताइए कि अब जुमा नमाज बाजमात अदा की जाएगी तो क्या लगता है आपको, इस पे आप खुशी का इजहार कर रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात मैं कहूँगा कि तकरीबन 100 जुमा के बाद यहाँ पे जो नमाज का सिलसिला इंशाअल्लाह सुनने में आया है कि अगले जुमा से शुरू हो रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हम यहाँ के लोकल रहने वाले भी हैं।
یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تقریباً پچھلے 3 سال سے جامعہ مسجد سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. کووڈ کی وجہ سے بھی، باقی جو حالات تقریباً ٹھیک ہی نہیں رہے. خاص کر 5 اگست 19 کے بعد ہڑتالوں کی وجہ سے ہمیں کافی سفر کرنا پڑا. یہ خالی جامعہ مارکیٹ کو ہی نہیں یا جامعہ مسجد کے علاقے والوں کو ہی نہیں، پورے تقریباً پورے کشمیر کو، مطلب شہری خاص بھی اس میں پورا شامل ہیں، چاہے وہ سول لائنز ہو، کوئی بھی تاجر ہو، ٹریڈر ہو، اس سے تو سب متاثر ہو گئے ہیں. اب ہمیں امید ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے جو یہاں پہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے نمازوں کا، تو ہم بھی لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ پرامن طور جامعہ مسجد کے اندر آ جائے، SOPs ابھی فالو کرے. جہاں تک انتظامیہ کا ابھی بھی مطلب اس پہ ہم فالو کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے آئے ہیں. تو خاص کر اپنے صحت کا خیال رکھے لوگ. یہاں پہ مطلب بالکل اندر بھی ہم نے SOPs کا خاص خیال رکھا تھا. جب بھی کبھی جامعہ مسجد میں ان 3 سالوں میں چاہے جمعہ کی نماز ہو یا اور کوئی نماز پڑھی جاتی ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ بالکل خاص طور سے ہم خیال رکھتے ہیں SOPs کا. انجمن اوقاف بھی اس سلسلے میں زیادہ ہی محنت کر رہا ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب ہماری یہی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ جامعہ مسجد کو پوری طرح سے ہر جمعہ نماز کے لیے کھول دیا جائے اور باقی نمازوں کے بھی لیے انشاءاللہ، تاکہ لوگ راحت کی سانس لے سکے. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں دور دور سے عقیدت مند آتے ہیں، چونکہ یہ جامعہ مسجد ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک طرح کا ایک کعبہ ہے. یہاں پہ ہم تو اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو جو دور دور سے آتے تھے، صبح 9 بجے آتے تھے جامعہ مسجد کے اندر، جمعہ کے دن نماز کے لیے آتے تھے، شام 6-7 بجے واپس چلے جاتے تھے. وہ بھی دن تھے آج سے 3-4 سال پہلے. میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے یہ راحت کا مطلب ایک پیغام ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے جامعہ مسجد سننے میں آیا ہے کہ انشاءاللہ نماز ہوگی یہاں پہ. تو ہم بھی پورا خیال رکھیں گے، SOP کا بھی خیال رکھیں گے. لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ پورا تعاون کیا جائے تاکہ اچھی طرح سے یہاں پہ سارا انتظام چل جائے. ہماری قوم جو ہے باشعور قوم ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے واضح کر دیا کہ یہاں کے لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ SOPs کا پورا فالو کرے تاکہ یہاں پہ انتظامیہ کو یہ موقع دوبارہ نہ آئے کہ یہ جامعہ مسجد دوبارہ بند کرنی پڑی. یہاں کے دکانداروں نے ہی نہیں بلکہ سارے کشمیر کے دکانداروں نے بہت سارا سفر کیا، لیکن جامعہ مسجد جو ہی بند ہو گئی تو یہاں کے دکانداروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج چاروں طرف سے جس سے بھی ہم نے بات کی، انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جامعہ مسجد اب کی بار جمعہ کے لیے کھول دی جائے گی اور یہاں پہ باجماعت نماز ادا کی جائے گی. تو ہمارا پورا یقین ہے کہ جو لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ جو SOPs ہماری سرکار نے ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا ہے، ان SOPs کو ہم فالو کریں گے اور گورنمنٹ کو، یہاں کی انتظامیہ کو کبھی موقع نہیں آئے گا کہ یہ جامعہ مسجد جو ہے یہ دوبارہ بند ہو جائے. میں حیا جاوید، تو وہی صاحب ابھی یہ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں اور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ مزید سنیے. ابھی یہ مطلب جو کووڈ کا سلسلہ ہے ابھی آفشلی تو ختم نہیں ہو گیا. یہ ابھی ہمیں بھی اس کا پورا خیال اب بھی رکھنا چاہیے. ہم تو اس سے پہلے بھی رکھتے آئے ہیں انشاءاللہ، وہ تو ہمیں اپنے لیے ہیں. تو بالکل میں یہ بات ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ خصوصاً جتنا سفر اس علاقے نے، اس پورے شہر خاص نے ابھی تک کیا ہے، تو اللہ کرے کہ آئندہ یہ سفر ہمیں نہ کرنا پڑے. شکریہ، مہربانی. آمین ثم آمین. آئندہ ایسے مشکلات کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے. اللہ تعالی ہمیں نجات دلوائے اس کووڈ سے تاکہ یہاں پہ دوبارہ موقع نہ آ جائے جامع مسجد بند کرنے کا. میں حیا جاوید، وائس آف کشمیر کے لیے.